हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। प्रिंस पाइप में एक ऐसी अच्छी न्यूज़, इनके क्वार्टर टू के इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे सेबी ने जो है इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया है। जी हाँ, एक यहाँ पे बुरी बुरी खबर है। बेसिकली बुरी आप नहीं कह सकते हो, लेकिन एक ऐसी खबर है जिसको देख के यहाँ पे रिटेल निवेशक डर जाता है। डरने की बात नहीं है, अगर वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थंबनेल बेसिकली जो है यहाँ पे बताया गया आप लोग को कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। ये कंपनी को जो है वो एएसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म कैटेगरी के स्टेज 1 पे डाल दिया गया है, ठीक है। अब एएसएम लिस्ट क्या होता है? एएसएम लिस्ट में डालने के बाद वॉल्यूम लॉस होता है, आपको पता है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है, लिवरेज मिलना बंद हो जाता है। इन मतलब ट्रेडर्स लोग के लिए तो यहाँ पे शामत आ जाती है। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लोगे, एएसएम लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आप डरना भूल जाओगे। इसके पहले भी बहुत सारी स्टॉक्स थी जो एएसएम लिस्ट में इंक्लूड की गई थी, जिसके बाद भी कंपनी में गिरावट देखने को मिली, लेकिन जब कंपनी ने रिकवर किया तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था। चाहे हम बात करें यहाँ पे एफएल इंडिया की, चाहे बात करें यहाँ पे CDSL, एवरीवन, ठीक है, प्रिंस पाइप्स, एवरीवन, सब कोई बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी मतलब पार्ट रह चुके हैं हमारे यहाँ के एएसएम लिस्ट के। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो एक अल्टीमेटली जो है वो चीज़ें वापस आ जाती है। एक अच्छी फंडामेंटल स्टॉक जो है उसको कहीं भी डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती। एएसएम लिस्ट क्या होती है? एएसएम लिस्ट एडवांस सर्विलेंस मेजर होता है जिसको सेबी लगाती है एक्स्ट्रा मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो रिटेल निवेशक को यहाँ पे सुरक्षित कर सके। होता क्या है ना, जब प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है कंपनी का, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वैरी करता है, डिलीवरी परसेंटेज उस तरह से शो नहीं करता। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। अगर आप देखोगे पिछले 1 सालों से कंपनी का रिजल्ट देख पाओगे, एक साल में कंपनी 257% कंपनी भागी है। और लिस्ट भी हाल ही में हुई, अगर हम बात करें यहाँ पे 3 जनवरी 2020, मतलब लास्ट ईयर जो है जनवरी मंथ में ये लिस्ट हुई है। उसके बाद से तो कंपनी का रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली कितना भयानक रिटर्न है आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो यही कारण था, बहुत ज़्यादा प्राइस भागने के कारण जो है यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ पे और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एज अ रिटेल निवेशक डरना नहीं है। रिटेल निवेशक आप समझो, आपके भलाई के लिए ये चीज़ किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल जाके स्टॉक बेच दो, और अगर बेचोगे तो अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। बहुत सारे के मन में ये भी रह रहा होगा कि पिछले एक हफ्ते में जो है कंपनी में बहुत ज़्यादा रैली आई है, तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। तो ये आपका अपना कॉल है सर, मैं अपना एक भी शेयर यहाँ पे बेचने वाला नहीं हूँ, भले ये कंपनी वापस 750 या 700 में आ जाए, क्योंकि मेरा बाय लेवल बहुत नीचे तक है। और इसमें जो है रिसेंट में काफ़ी अच्छा उछाला है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन ये कंपनी मैं एक्युमुलेट करना चाहता हूँ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है, अगर आपको रिस्क लेना है तभी आप तो इस गए हो ना प्रिंस पाइप के साथ। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप एस्टल पाइप के साथ जाओ। अगर आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा चाहिए और रिस्क भी एकदम नहीं चाहिए, तो खरीद बेच के चक्कर में फंसोगे ना, तो फिर ट्रेडर्स बन जाओगे, इन्वेस्टर्स नहीं बन पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि हमेशा जो है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच के डिफरेंस को समझो। ये जो है एएसएम लिस्ट, या फिर हम बात करें, ये सब टेम्पररी होती है, ये कभी भी परमानेंट नहीं होता। और इसका मतलब ये नहीं होता कि एएसएम लिस्ट में डाल देने के कारण से भी ये वाला जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्ट हो गई, इन्होंने जो है कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि कंपनी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले लिया सेबी ने। दीज आर नॉट द थिंग्स, है ना। ये बेसिकली जो है रिटेल निवेशक को सुरक्षित करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्राइस वेरिएशन जो होते हैं उसको रोकने के लिए ये कंपनी में लाया जाता है। तो ये बेसिकली हटा भी दिया जाता है। वो मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि क्या किया जाता है। पहले दिखा देता हूँ कि एएसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म कैटेगरी के स्टेज 1 में ये कंपनी को रखा गया है। लॉन्ग टर्म के देखिए, दो दो तरह की कैटेगरी होती है, ठीक है, एएसएम लिस्ट की। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बेसिकली दो फेजेस होते हैं, फेज 1 और फेज 2। अभी जो है कंपनी को लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर रखा गया है फेज 1 में। तो इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं, फेज 1 2 3 4। अभी फेज 1 में रखा गया है। लॉन्ग टर्म कैटेगरी और शॉर्ट टर्म कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? लॉन्ग टर्म कैटेगरी में अगर कोई भी स्टॉक को रखा जाता है तो 90 दिन के लिए वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर रहता है ना। उसके बाद से जो है वो फेज बाय फेज एनालिसिस स्टार्ट होता है, मतलब एक एक हफ्ते का विंडो चलता है, और एक एक हफ्ते में हम एनालाइज करते हैं कि कोई भी दिक्कत वाली बात हमें नजर आती है या नहीं आती है स्टॉक में। मतलब यहाँ पे प्राइस वेरिएशन जो है वो नॉर्मल ट्रेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग सेशन सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, है ना। अगर बात करें यहाँ पे वॉल्यूम सही से उठाई जा रही है नहीं उठाया, डिलीवरी परसेंटेज कैसा शो हो रहा है, यूनिक पैन से यहाँ पे पैन आइडेंटिफिकेशन नंबर से यहाँ पे डिलीवरीज हो रही है नहीं हो रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है यहाँ पे सेबी के द्वारा। बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है
किसी दिन मैं इसको इसको सेपरेट से वीडियो बना दूंगा इसको एएसएम लिस्ट के लिए। लेकिन एक बात समझ लो, यहाँ पे अल्टीमेटली ये चीज़ निकल के आ रही है कि कंपनी फेज़ 1 में है लॉन्ग टर्म कैटेगरी के लिए, मतलब 90 दिन के लिए कंपनी जो है वो लॉक हो चुकी है एएसएम लिस्ट में। अब एएसएम लिस्ट में आने के कारण मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वॉल्यूम लॉस होना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे क्या होता है ना, इंट्राडे में कोई लिवरेज नहीं मिल पाती है। तो ये जब लिवरेज नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, वो ट्रेडिंग करते नहीं है यहाँ पे। तो वॉल्यूम लॉस यहाँ पे आसान, मतलब एक सिंपल सी बात हो जाती है, वॉल्यूम लॉस जो यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। और जब वॉल्यूम लॉस होता है तो बिग प्लेयर्स जो भी है वो भी एंट्री नहीं कर पाते हैं, मतलब बेच खरीद नहीं पाते क्योंकि सर्किट लग जाता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम लॉस होता है, वॉल्यूम लॉस होने के कारण प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है, मगर एक आपको आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, क्योंकि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स इतने ही प्रॉमिसिंग आए हैं, मेरे को बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बहुत बार मैंने आपको बताया भी है। इसके पहले भी वीडियो बना के जब ये 700-600 के लेवल्स में था, मैंने आपको बताया था चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के, ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने का। 761 करोड़ का यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड हुआ था। इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी कंपनी देख पा रहे हो यहाँ पे 16% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ 104 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड किया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 76 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा तेज था, और ये एक्सपेक्टेटेड था क्योंकि लास्ट क्वार्टर आपको पता था जून क्वार्टर में यहाँ पे कोविड का सेकंड वेव हिट कर गया था और 2 महीना मार्केट बंद था तो बैडली इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद से जो है यहाँ पे कंपनी ने जिस तरह से रिकवर किया, सेल्स अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया और इस तरह का यहाँ पे रिजल्ट दिखाया ऐसे टाइम में जहाँ पे मार्जिन भी कंपनी का यहाँ पे काफ़ी कम था पिछले मतलब क्वार्टर्स की बात करें, या फिर एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। देख पा रहे हो एक्सपेंसेस टैब अगर मैं खोलूंगा तो समझ में आ जाएगा 72% का यहाँ पे एक्सपेंसेस था, है ना। मटेरियल कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ा हुआ है, चाहे हम बात करें केमिकल सेक्टर भी ऐसे ही जूझ रहा है, आपको पता होगा। सारे केमिकल स्टॉक जो है वो गिरे हुए, इसलिए मैं कहता हूँ वैल्यू बाइंग जो होती है वो अभी होती है। भागते हुए घोड़ों को सब नहीं पकड़ पाते हैं, पकड़ना भी नहीं चाहिए, कभी भी चेज़ नहीं करना चाहिए भागते हुए चीज़ों को। अभी गिर रहा है तो कोई नहीं उठा रहा, मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ यार, अभी जस्ट उनका सेल्स बढ़ा हुआ, सब कुछ बढ़ा हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इशू उनका जो प्राइस है वो गिरा। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ, वो कहाँ से एक्सपेंसेस में यहाँ पे दिखा पाएंगे, है ना। अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट ही इम्पैक्ट करेगा, तो वो गिर रहा है। वैसे ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रिंस फाइव इतना अच्छा परफॉर्म भी किया है, उसके बाद भी यहाँ पे एसएम लिस्ट में डाल दिया गया, पता नहीं यहाँ सेबी क्या कर रही है। उनको लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे हो सकती है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता उसके पीछे। बहुत सारी ऐसी कारण होती है जो हमें भी नहीं पता होती है, बहुत सारे इंटरनल्स कारण होते हैं। तो इसके कारण अपने को डरना नहीं है, एज रिटेल निवेशक अगर कंपनी में फेथ है, कंपनी बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं इनके। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ तो कितना भरोसा है इसमें वो आपको समझ में आ जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, यहाँ पे 63% का स्टेक्स खुद के पास प्रमोटर्स लेके बैठे हुए हैं, 3.60 का स्टेक्स जो है एफ है, जो कि पिछले क्वार्टर से बड़ा है, और यहाँ पे डीआईएस के पास 11.77% का स्टेक है, माइनर सा स्टेक सेल किया डीआईएस ने। 21% का यहाँ पे पब्लिक के पास स्टेक है, तो प्रमोटर्स काफ़ी तगड़ा माल लेके बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टॉक है। अगर बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास रिजर्व देख पा रहे हो 1000 करोड़ का है, बोरोइंग्स उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल 161 करोड़ का। और जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है प्रॉफिट ग्रोथ पे, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 50% का नजर आता है, जो कि ट्रिमेंडस है। सेल्स ग्रोथ 16% का नजर आता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर मैंने आपको बताया पिछले 1 सालों में 250% के ऊपर का रिटर्न। कंपनी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखती है। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया कि ये कंपनी जो है वो स्मॉल कैप है, 9.48 थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप है। तो फ्लक्चुएशन उस हिसाब से समझ के रखना जिस हिसाब से यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के रखना हमेशा, जब भी आप निवेश करते हो तो ये चीज़ मान के रखो कि स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है और यहाँ पे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग होरिजन में आपको ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देके जाएगी। सेफ खेलना तो जाओ ना एस्ट्रल के साथ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रल के साथ मत जाओ, ऐसा मार्केट लीडर, और उसके साथ जाओगे तो आपको अल्टीमेटली अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, लेकिन प्रिंस पाइप में अभी निवेश मत करना। ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, मैं बार बार कहता हूँ। अगर ऑल टाइम हाई देखोगे तो 900 के आसपास है, जो कि शायद आज ही टच किया था कंपनी ने, शायद आज ही टच किया था कंपनी ने, है। अगर बात करें यहाँ पे 859 का क्लोजिंग हुआ था, बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें, और रात को ऐसा न्यूज़ आ जाना तो हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करे। लेकिन वीडियो के एंड तक आया हो तो एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ, हमेशा इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना के कह चुका हूँ कि कभी भी जो है यहाँ पे एएसएम लिस्ट के कारण कोई भी स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बात समझ के रखो, एएसएम लिस्ट में आने के कारण ही वॉल्यूम लॉस होगा, और वॉल्यूम लॉस जैसे ही होगा प्राइस गिरेगा, और कोई फंडामेंटल्स नहीं। ये चीज़ माथा में घुसा लो, प्राइस गिरता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अगर ये प्राइस गिर के 700 तक वापस आता है तो उठा लेना माल, क्योंकि उस समय आपको 150 का मार्जिन मिल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये भागेगा जिस दिन भागेगा, मान लो आपको 90 दिन वेट ही करना पड़ेगा, है ना, लेकिन आपका पैसा तय है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं है, और हो सकता है यहाँ पे गिरावट नहीं भी आए,
ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे स्टॉक्स तो देखो आप, हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो एसएम लिस्ट में था, है ना, अभी भी 1300 के आसपास ही वो गोता मार रहा है, ज़्यादा गिरा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा टूट जाए। तो एक बात कह के रखूंगा, फंडामेंटल्स हमेशा याद रखना, कंपनी का अच्छा होना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे होने चाहिए, और ये सब एएसएम फैसम कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जो है अपने आते हैं, टेम्पोररी चले जाते हैं। रहता क्या है परमानेंट, कंपनी का काम, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, और कंपनी की फेथ हमारे पास। तो ये चीज़ आपको बोलनी थी। डरने की एकदम आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और कितने प्रॉफिट में बैठे हो ये भी बताना यार मेरे को। मैंने आपको बहुत बार बताया 600 के लेवल्स में इस राइट टाइम टू एंटर। अभी मत एंटर कर जाना, राइट टाइम टू एंटर अगर मैं बताऊं आपको, लॉन्ग टर्म विजन है, 10 से 15 साल, 5 साल का विजन है, आग बंद करके निवेश करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लॉन्ग शॉर्ट टर्म निवेशक जो है वो लोग अगर अभी घुसना चाहेंगे तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है नहीं, गिरावट हो सकती है, बहुत ज़्यादा भागी है रिसेंट में, मैंने आपको बताया भी है। तो आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। 800 के लेवल, 750 के लेवल के आसपास आपको अगर मिलता है, 770 के आसपास, तो आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हो, ठीक है। फ्रेश एंट्री यहाँ पे मत लेना, जो लोग ऑलरेडी निवेशित है, एंजॉय द रैली, और जो भी हो आगे में अपन सहेंगे यार, बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नज़र नहीं आती है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर बात पसंद आई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।